यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। और आज मैं आप लोगों को आपसे सोफा प्लेबॉय गैंगस्टर का पार्ट 15 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अगले पार्ट में हमने देखा था कि यूमिन की शादी हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस होती है। यूमिन किसी को नहीं बताता है कि वो जुंगी से ही शादी कर रहा है। और यहाँ पर जो कि दो लेडीज और होते हैं, लिस और जेनी, जिन्होंने फुल प्लान बनाया होता है कि वो किस तरीके से यूमिन की शादी करवाएंगे, लेकिन उनका प्लान फ्लॉप हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब यूमिन की शादी हो गई थी। यूमिन जो कि उनके पूरे प्लान पे पानी फेर चुका था, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी में ग्रहण अभी लगना बाकी था। ऐसे ही जो कि लिसा और जेनी उस शादी को मानने से इनकार कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। यूमिन जो कि गुस्से से दोनों को देख रहा था। और यहाँ पर हम देखते हैं यूंगी जो कि जेनी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। इस वजह से जेनी ने उससे कहा कि आपको ये शादी तोड़नी पड़ेगी और मुझे अपने हस्बैंड को देना पड़ेगा अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहती हैं तो। अब तो बहुत ज्यादा ही सीन क्रिएट क्योंकि हो ही चुका था, तो फिर यूमिन यूंगी के जवाब का इंतजार करता है। जवाब में यूंगी कहती है ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी बहुत दूर। यूमिन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो यूंगी के मुंह को पकड़ के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किसी और को देने की? क्या तुम्हारा बस इतना ही प्यार था? आखिर तुम मुझसे प्यार करती हो या फिर नहीं? और मैं कोई चीज नहीं हूँ जो तुम किसी और को मुझे दे दोगे, समझ में आया? मैं कोई चीज नहीं हूँ। अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम अपनी बहन के प्यार में आके मुझे कुर्बान कर दोगी, तो फिर सुन लो, पाक यूमिन कोई चीज नहीं है जो तुम किसी को भी उठाकर दे दोगी। मैं बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। कोई भी आए गिरे तुमसे मुझे मांगेगा, तुम दे दोगी अपने हस्बैंड को? तुम्हें शर्म आना चाहिए यूंगी। यूंगी जो कि अपनी सिस्टर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो उससे कहती है कि अगर आप मुझसे जरा भी प्यार करते हैं तो आपको जेनी को एक्सेप्ट करना होगा, उससे शादी करनी होगी। और वो ये बोल के मंडप से जाने लगती है, लेकिन यूमिन उसे पकड़ के कहता है कि तुम कैसी वाइफ हो? क्या तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आता है? इतना प्यार करने के बाद भी तुमने मुझे इस तरीके से किसी और के पास छोड़ दिया। और वो तुरंत ही जेनी की तरफ देखता है और उससे कहता है कि वाह, क्या चाल चली है तुमने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की। लेकिन ये मत सोचो तुम मेरी वाइफ को इमोशनल ब्लैकमेल कर सकती हो, बट मुझे नहीं। क्या तुम भूल रही हो कि ये पार्श्वी चीज क्या है? मुझे ऐसे गैंगस्टर नहीं बुलाते हैं, मैं बिना सोचे गोली चला देता हूँ। कोई मुझे बस गुस्सा दिला दे, बस उसकी मौत निश्चित है। मैं किसी को समझाने का भी मौका नहीं देता हूँ। और तुम जो कि मुझे पाना चाहती हो, वाह ग्रेट। मुझे पाना कोई आम खाने जितना आसान नहीं है, समझ में आई? और रही बात मेरी वाइफ की, तो वो तुम्हारे प्यार में पागल है, मेरे प्यार में नहीं। लेकिन जल्द ही मैं उसे अपने प्यार में पागल कर लूंगा। और मुझे वो छोड़कर जाने की बात कर रही है, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। यूंगी जब जा रही थी तभी वो किसी से टकरा जाती है, तो उसे देखती कहती है कि जिन्हों भाई आप, तुम कहाँ जा रही हो? यूंगी तुम यहीं पर रहो, तुम इस तरीके से यूमिन को छोड़ के नहीं जा सकती हो। यूमिन जो कि ये बात सुन लेता है क्योंकि वो उसके पीछे ही खड़ा था और यूंगी से कहता है कि क्या कहा तुमने? जिन्हों कहा तुमने? यहाँ पर वो इतना ही बोलता है और यूंगी कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप ये क्या पूछ रहे हैं? तभी यूमिन कहता है कि जितना बोला है उतना बताओ, तुमने अभी इसको किस नाम से बुलाया? अरे इनका नाम यूनहो है तो यूनहो नाम से ही बुलाऊंगी, और किस नाम से बुलाऊंगी? आप मुझे इस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकते हैं? क्या कहा तुमने यूनहो? तुमने सच कहा ना? अब काई के फेस की जो भी स्माइल है तो गायब हो चुकी थी। काई जो कि यूनहो की जगह लेना चाहता था यूमिन के लाइफ में, क्योंकि वो उसका बहुत ज्यादा खास दोस्त था और
उसे बहुत ज्यादा ही सुविधा मिलती थी हर चीज की। तो वो उसी की पोजीशन लेने के लिए वो इतना ज्यादा उसके करीब था, उसकी हर चीज मानता था। यहाँ पर काई के हाथ में एक ब्रेसलेट होता है, शोकी यूनो का होता है। वो उस ब्रेसलेट को देख के कहता है कि ये ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया? बोलो, कैसे आया तुम्हारे पास ये ब्रेसलेट? ये मेरा नहीं है, ये तो यूनो का है। उसके गाल पे बहुत जोर से स्लैप पड़ता है। कहता है व्हाट आर यू डूइंग? तुम ये क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ पता है? और वो यूनो कहाँ है? कहाँ है वो? मेरे कमरे में, मेरे फ्लैट में है। ओह, तो ये बात है। अब तुम पूरी बात बता रहे हो या फिर मैं तुम्हें गोली मार दूं? नहीं, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। उस दिन यूनो ने ही मुझे कहा था कि भाभी से मिलने के लिए, और उसने मुझे इसके लिए पैसे भी दिए थे। और उसने ही कहा था कि मैं जिमिन से ये सारी बातें छुपाऊं। मुझे नहीं पता था कि किस लिए, बट उसने ये सब कहा तो मैंने वो कर दिया। You fool! तभी मैं सोचूं कि कुछ तो मिसिंग हो रहा है। ना वो हल्दी में आया, ना मेहंदी में, और ना ही शादी में। वो तो मेरा इतना खास दोस्त था, वो आया क्यों नहीं? अब तो वो गया। जिमिन जैसे मुड़ने वाला होता तभी पीछे से आवाज आती है, तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो पार्क शिविन। मुझसे शादी करवा कर, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। तो दे दो अपनी जान, क्योंकि मुझे तुम्हारी जान की फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरी जान मेरे पास है। ऐसा कहकर जिमिन जब भी बढ़ने वाला होता है तभी युंगी चीखती है, क्योंकि उसकी बहन ने अपने हाथ काट लिए होते हैं। उसका खून क्योंकि बहुत ज्यादा निकल रहा था, और वो रोते कहती है कि वाह दी वाह, मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मेरे मॉम डैड को खा गई और मेरी खुशियाँ खा गई, और तुम मुझे भी खा रही हो। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस तरीके से मर रही हूँ, और मुझे तुम बचा भी नहीं पा रही हो। वाह, तुम मेरी बहन हो ना, मुझे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मेरी पसंदीदा चीज तुम मुझे नहीं दे सकती हो। बहुत अच्छी बात है, मुझे सुकून है कि तुम जो कि मेरे साथ नहीं थी। अच्छा हुआ। जिमिन कहता है युंगी इसकी बातों पे बिल्कुल मत आना, और इसने अपने हाथ काटे हैं तो मर जाने दो इसको, क्योंकि ये मरना चाहती है तो मरने दो। अगर तुमने एक भी शब्द निकाला तो मैं तुम्हें जो कि बहुत ज्यादा ही पनिश करूंगा, ऊपर से इसे मार दूंगा अलग से। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको बिल्कुल भी तरस नहीं आता, मेरी बहन मर रही है और आपको सिर्फ मेरी फिक्र है। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, डैम इट। अब मैं इतना भी ना करूँ? बोलो, प्यार किया है तुमसे तो फिर जाहिर सी बात है मैं तुम्हें प्यार करूंगा, और तुमसे ही प्यार करूंगा। कोई भी ऐसा कह रहा आके मुझ पे अपना हाथ कैसे जमा सकता है? तुम मुझे कैसे ये परमिशन दे सकती हो? युंगी, ये तुम बहुत ज्यादा गलत कर रही हो। अपनी बहन के प्यार में तो अपना प्यार कुर्बान कर रही हो। मुझे कोई भी फिक्र नहीं, आप प्लीज इसको बचा लीजिए, प्लीज इससे शादी कर लीजिए, प्लीज। नहीं तो नहीं, मैंने अपनी शादी अपनी वाइफ के साथ कर ली है। अब मैं किसी के पास किसी को टच करने भी नहीं जाऊंगा। माना कि मैं पास्ट में प्ले बॉय था, बट अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। अगर इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो मर सकता है, या तो कहो मैं खुद मार दूं उसे। जिमिन इसमें गुस्से में था और उसने ही बोला था। युंगी कहती है प्लीज, तभी शनी कहती है कि क्या तुम मुझे बचाना नहीं चाहती हो? अगर बचाना चाहती हो तो कहो अपने हस्बैंड से मुझे अपनी बाहों में लेकर अस्पताल लेकर जाए, वरना फिर तुम मुझे खो देना, और मैं क्योंकि इसी वजह से मरूंगी, क्योंकि तुमने मुझे नहीं बचाया। ईसा जो कि गुस्से से ये सारा ड्रामा देख रही थी, उसके मॉम डैड जो कि अब कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो कहते हैं कि अब अगर हमने इसकी शादी कराई भी तो दूसरी शादी होगी। दूसरी शादी का कोई महत्व नहीं होता है, और ना ही ये इंसान उससे करेगा। यहाँ पर सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि युंगी जिमिन को फोर्स कर रही थी, पर जिमिन क्योंकि कुछ नहीं बोलता और उसे ले जाकर अपनी कार में बैठाता है और उससे बहुत तेज टाइटली हग करता है। यहाँ हम देखते हैं कि जिमिन जो कि उसे तुरंत कार में बैठा के मेंशन के पास जाने को कहता है, और खुद
इन्हों के पास आने लगता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि इन्हों कहीं नहीं है और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि वो कहाँ चला गया। तुरंत ही उससे कुछ आवाज आती है, वो वॉशरूम में जाकर देखता है तो वहाँ पे इन्हों डूबा पड़ा था, मतलब कि पहले ही किसी ने उसका मर्डर कर दिया था। जिमिन जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि वाह, उन लोगों ने इसे मार दिया कि ये मुझे कोई बता ना पाए। इसने सुसाइड तो बिल्कुल नहीं किया क्योंकि ये इतना फट्टू है कि सुसाइड कर नहीं सकता, हमेशा मुझसे छुप छुप कर रह रहा था और आज इसने सुसाइड कर लिया, इसको मार दिया गया। और उसमें से चूंकि अब 3 ही बचे हैं, इसने तो पहले ही अपनी जान दे दी। अब मैं क्या करूं, कैसे पता लगाऊं? अगर इसको मार दिया गया है तो अगला टारगेट मेरी युंगी होगी और मुझे उसे बचाना है और उसके साथ जो कि अपनी होल लाइफ बितानी है। यहाँ पर जिमिन अपने बॉडीगार्ड से कहता है इसे लेकर जाओ और याद रखना, इसे फुल्ली प्रिपेयर करके रखना। इसकी बॉडी से मैं अपना रिवेंज लूंगा, इसके इतने टुकड़े करूंगा कि ये दूसरा जन्म लेने में भी पछताएगा। काश जिंदा होता, इसे मैं इसको औकात दिखाता, तड़पा तड़पा के मारता, बट कोई नहीं, इसकी बॉडी को ही मैं छल्ली करूंगा। तुरंत ही वो युंगी के पास जाता है, युंगी के साथ गृह प्रवेश करता है। शब उसके सर्वेंट उसका गृह प्रवेश करते तो गुस्से में उस लोटे को जोर से लाठी करता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है और तुरंत वो युंगी को लेकर अपने बेडरूम में जाता और कहता है कि बेबी, क्या तुम अभी भी नाराज हो? प्लीज प्लीज जेनी को बचा लीजिए। ओह बेबी प्रिंसेस, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? उसे मरने दो, वो मरने के लायक ही है क्योंकि तुम्हें उसने कभी भी अटेंशन नहीं दिया, तुम्हें इतना इंसल्ट किया और तुम उसे बचाना चाहती हो। प्लीज 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 मिस्टर गैंगस्टर, प्लीज बचा लीजिए उसको, वो मेरी जान है, मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? अगर उसे कुछ हो गया तो? यहाँ पर जो युंगी होता है वो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था जिमिन से। जिमिन कहती है हाँ ठीक है, मैं उसे बचा लूंगा, बट मेरी भी शर्त है। आपकी क्या शर्त है? युंगी जो कि खुशी से उसे देखती है, तभी जिमिन कहता है कि इलाज के बदले इलाज। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेबी गर्ल हमेशा ये रिग्रेट करे कि वो किसी लायक नहीं है। इस वजह से मैं तुम्हारी सर्जरी करवाऊंगा, तुम्हें यूएसए ले जाऊंगा और तुम्हारा फुल ट्रीटमेंट होगा और तुम फिर से पहले की तरह अपनी बॉडी को फील कर पाओगे। क्योंकि मैं जब भी तुम्हें टच करता हूँ तुम्हें यही रिग्रेट रहता है ना कि तुम मुझे प्यार नहीं दे पाती हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है देने को, तो मैं तुम्हें वो सब दूंगा, बट सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं तुमसे तुम्हारे शरीर से प्यार करता हूँ, बट इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हारी रूह से प्यार करता हूँ और तुम्हें मैं इस तरीके से पेन में नहीं दे सकता। युंगी जो कि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कहती है कि आप सच में जेनी को बचाएंगे ना? सुनो, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और अगर ज्यादा करोगे तो उसका ट्रीटमेंट रुकवा दूंगा। क्या सच में? और यहाँ पर युंगी जिमिन को बहुत ही प्यार से किस करती है उसके लिप्स पर। जिमिन भी खुश हो जाता है और कहता है कि ओह, अगर ऐसा ही था तो पहले बताई होती, मैं उसे अपने हाथों से मार के हॉस्पिटल पहुंचा देता और फिर मुझे इतनी प्यारी सी किस मिलती। तो आप कैसी बातें करते हो और आप इस तरीके से किस तरह फ्लर्ट कर लेते? बेबी गर्ल, पहले बोलना तो सीखो, फ्लर्ट होता है, तुम्हारी जबान भी लड़खड़ा रही है मेरे फ्लर्ट से। आप ऐसे हैं ही, इसी वजह से। और जल्दी से तुम आराम करो क्योंकि तुम थक गई होगी और हमें अपनी फर्स्ट नाइट भी बितानी है, क्योंकि मैं तुम्हारे इसी जिस्म के साथ फर्स्ट नाइट बिताऊंगा।